इसकी पुतलियां ठीक रिस्पॉन्ड कर रही हैं। इसका जीसीएस भी बेहतर हो गया है और सुधरता जा रहा है। बहुत अच्छे। सांस भी बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत अच्छे। इसकी पट्टी रोजाना बदलते रहो। जरूर। अफवाह है कि एक नया इन्फ्लुएंजा फैला है, आपने सुना है? फिर एक नया इन्फ्लुएंजा फैला है? वजाहिर इसके सिम्टम्स फूड पॉइजनिंग वाले हैं। आपने गौर किया हर साल एक नया वायरस पैदा हो जाता है? हाँ, कल रात टीवी पर इसी बारे में प्रोग्राम आ रहा था। अरे नहीं, कल से तो यहाँ भीड़ लग जाएगी और सब कहेंगे कि इन्फ्लुएंजा की लपेट में आ गए हैं। कोई आए या ना आए, फजली साहिबा तो जरूर आएंगी। उनका इसरार होगा कि बड़ा शदीद इन्फ्लुएंजा हुआ है। तो फजली साहिबा के आने से पहले चली जाती हूँ। अगर किसी को काम हो तो फार्मेसी में हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। किसी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। माफ कीजिए, जरा 2 मिनट रुकेंगे? आपको तकलीफ क्या है? ये हमारे दोस्त को 2 हफ्ते से लगातार हिचकियां आ रही हैं, रुकती नहीं। हम चाहते हैं कोई डॉक्टर इन्हें देख ले। इनका नाम? ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, शायद आप इन्हें जानते हैं। इनको हिचकी आ रही इसलिए पहचानना चाहिए, मशहूर आदमी इसलिए? ये मेहदी रहीमी है, थिएटर, फिल्म और सीरियल के बहुत ही मशहूर अदाकार हैं। आप इन्हें नहीं जानते? माफ कीजिए, मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता हूँ इसलिए पहचान नहीं सका। आपने कहा मेहदी रहीमी? मेहदी रहीमी? जी। इंश्योरेंस कार्ड है? जी हाँ। ठीक है, इंतजार कीजिए, मैं बुलाता हूँ। जी अच्छा। चलते हैं। आप ठीक हैं? हाँ। मैं बाहर जा रही हूँ। किसी चीज की जरूरत है? हाँ। क्या? मेरा पैर, मेरा पैर। तुम ठीक हो करम? बेहतर हो? दर्द होता है? कहाँ दर्द हो रहा है? तुक्तम। तुक्तम क्या है? तुक्तम। क्या? तुक्तम। तुक्तम कौन है? करम सुनो। अरे डॉक्टर साहब, करम फिर से होश में आया था। तुक्तम तुक्तम कर रहा था और दोबारा बेहोश हो गया। तुम्हारे पास करम के गांव का टेलीफोन नंबर है क्या? जी है। जरा ये मिलाओ लो, उसे। अभी लगाओ। इसकी डेट एक्सपायर हो गई है, इसे बदल देना। ठीक है। होल्ड कीजिए 1 मिनट। ये लीजिए डॉक्टर साहब। हेलो, जिलान साहब का घर है? अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? मैं जलीली बोल रहा हूं, डॉक्टर इमाद जलीली। आपकी मेहरबानी है, सलामत रहें। जी हाँ, जी 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 जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया शुक्रिया। कभी जहमत जरूर दूंगा इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी मोहब्बत है आपकी। चलान साहिबा, अस्पताल वापस आते वक्त रास्ते में करम का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता था। जी जी कोई बात नहीं, इसीलिए आपको फोन किया। नहीं नहीं नहीं, सुने नहीं, उसे ज्यादा चोट नहीं आई है, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं बस आपसे उसकी चचाजाद बहन के बारे में एक सवाल पूछना चाहता था। चिलान साहिबा मेरी बात तो सुने, अरे मेरी बात तो सुने। मैं आपसे बस उसकी चचाजाद बहन के बारे में एक सवाल पूछना चाहता था। अरे मेरी बात तो सुने। क्या हुआ डॉक्टर? कैसे लोग हैं, उन्होंने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया। वाह इसे जगह पर रख दो। थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। अरे भाई, अब तक पूरा टैंकर पी चुका हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखा, ठीक हो गया ना? भाई मैंने कहा कि कोई फायदा नहीं। अच्छा, रात में यही डरावना ख्वाब देखता था। मैंने ख्वाब देखा कि सारे नाजरीन मेरा मजाक उड़ाने के लिए एक साथ हिचकियां ले रहे हैं। अभी 2 हफ्ता पहले जैसे ही मेरा सीन आया तो देखा कि मुझे हकीकत में हिचकियां आ रही है और मैं खुशी के मारे पागल हो गया। ड्रामे के खत्म होने तक ये हिचकियां आती ही रही। उसकी बाद वाली रात में मैं एक्टिंग नहीं कर पाया क्योंकि हिचकियां रुक ही नहीं रही थी। पिछले 2 हफ्ते में मैं ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसके पास मैं नहीं गया, लेकिन मेरी हिचकियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। उसको पहचानते हो? नहीं, कौन है? कह रहा है अदाकार है। अदाकार? आजकल तो जिसे देखो कहता है अदाकार हो, उसकी बात को ज्यादा ध्यान मत दो। मुझे क्या मालूम, वो तो उसका साथी कह रहा था। कितने दावे के साथ कह रहा था। इस अंदाज से पूछ रहा था कि मुझे कहते हुए शर्म आ रही थी कि उसे नहीं पहचानता हूं। मैंने यूं ही कह दिया कि ज्यादा टीवी नहीं देखता हूं। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या था? एक सादा सा नाम था उसका, इस तरह का जो आमतौर पर इंसान भूल जाता है। करम भाई मेरी आवाज सुन रहे हो? कोई तुम्हारे साथ नहीं था, अकेले थे? तुकतम तुम्हारी चचाजाद बहन है, बोलो। करम भाई तुम्हें यहाँ अकेले ही लाए, तुम्हारे साथ कोई नहीं था। तुकतम तुम्हारे साथ थी? बोलो, तुकतम तुम्हारे साथ थी? ओफो, ये तो बार बार बेहोश हो जाता है। आप एक बार फिर से अपना नाम पता वगैरह बताएंगे ताकि मैं लिख लूं? जी हाँ, कोई बात नहीं। नाम? मेहदी रहीमी। यानी आप इनका नाम नहीं जानती? हम अपने मरीज का नाम याद नहीं रखा करते। उम्र? उम्र 28। पहले से कोई बीमारी? पहले कोई खास बीमारी तो नहीं रही। ब्लड ग्रुप? बी पॉजिटिव। शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा की कसम, ईरान के लोगों का क्या कहना। अदाकारों को भी नहीं पहचानते। बहुत से लोग पहचान लेते हैं लेकिन जाहिर नहीं होने देना चाहते। अलबत्ता पता है, जिन 2 फिल्मों में मैंने काम किया है उसमें दाढ़ी मुझ के साथ था। ये तो है। मेरा चेहरा भी ज्यादा वाजे नहीं था, वरना सब पहचानते। करम मेरा बेटा, मेरे बेटे क्या हो गया तुझे? करम, मेरे बच्चे
तो मेरी जान ले लेता। करम, मेरा बेटा। करम, क्या हो गया मेरे बच्चे को? करम मेरा बच्चा, करम मेरे बच्चे, करम मेरे बेटे, क्या हो गया करम तुझे? मेरा बेटा, मेरा बच्चा, करम। क्या हुआ मेरे बच्चे को? करम, क्या हुआ मूसवी? मेरा बेटा, नहीं मालूम, लगता है शायद लिफ्ट में झगड़ा हो गया है। क्या हो गया तुझे मेरे बच्चे? अरे मेरी जान ले लेता कोई, मेरे बच्चे को बचा ले। करम, मेरा बच्चा। अरे अपने आप को संभालो। ये क्या हुआ तुझे मेरे बच्चे? करम, मेरे बच्चे कहाँ? मुझे ये मेरे क्या हो बच्चे से रहा है? मिला। आप एक मिनट चुप हो जाएं। मेहरबानी करके खामोश हो जाएं। कोई एक बताओ क्या हुआ है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये करम के माँ बाप है। मर जाती। करम की हालत ठीक है, बस पैर फ्रैक्चर हो गया सब है। आराम से संभालिए अपने आप को भाई साहब। बेटा, ए खुदा, ये क्या हो रहा है? सारा अस्पताल सर पे क्यों उठा रखा है? करम, ये मुलाकात का वक्त तो नहीं है, आप लोगों ने इन्हें अंदर क्यों आने दिया? करामती साहिबा, ये करम के घर वाले हैं, खुद ही अंदर आ गए। मेरा बेटा। आप खामोश हो जाइए, परेशान न होइए, करम को कुछ नहीं हुआ है। सुनो तो सही। अरे चुप हो जाओ, इन्होंने कहा है ना कुछ नहीं हुआ है। चुप हो जाओ। अरे ये कह रहे हैं ना कुछ नहीं हुआ है। खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। जाने दे डॉक्टर साहब, मुझे जाने दे डॉक्टर आपको तो हरगिज नहीं। उसका बाप हूँ, डॉक्टर साहिबा, बाप हूँ उसका मैं। खुदा के लिए बिल्कुल आवाज नहीं करूंगी। एक मिनट में उसे आप देखकर हंगामा बाहर मचा आ रहे हैं। मुझे जाने दे डॉक्टर। करम की कसम खाती हूँ। चलो ठीक है, जाने दो, नहीं लेकिन मेरी बात करूंगी। सुने, ठीक है? दरख्शां जी, इन्हें ले जाओ बाहर से ही 2 मिनट के लिए दिखा के ले आओ। ठीक है। जल्दी ले जाओ, जल्दी जाओ, वहाँ जाकर शोर न मचाना। करम डॉक्टर साहिबा, मेरा बेटा, करम। चलिए सुने, आप इस तरफ आइए, इस तरफ आ जाइए। ये अस्पताल है, खामोश रहें। हो सकता है उसे एंजाइम की कोई पुरानी प्रॉब्लम हो। जहाँ तक मैंने चेक किया है उसके दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। हमने एक्सरे टेस्ट रिपोर्टें देख ली हैं, सब नॉर्मल है। मुसलसल हिचकियाँ आ रही हैं, आप भी आकर उसे देख लें। सिर्फ एक हिचकी के लिए इतने सारे लोग जमा हुए हैं? बस आप 3 लोग काफी हैं। आइए सर। एक मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल खामोश, कोई हंगामा नहीं करना यहाँ पर। ये यहाँ है। खामोश, ये अस्पताल है। चलिए बाहर, यहाँ शोर मत करें। बाहर जाइए। खामोश, खामोश रहिए, आवाज मत करें। खामोश, खामोश। करम बेटा, कैसे हो करम? अब बेहतर हो? तुम तुम्हारे लिए परेशान है। तुम आई है? हाँ, वो भी आई है। तुमने सताया, वो तुमको बहुत चाहती है। तुम्हें पता नहीं वो बेचारी कितना जिद कर रही थी कि हमारे साथ यहाँ आए। तुम्हारे चचा नहीं चाहते थे वो आए, उसके जिद करने पर तुम्हारे चचा भी साथ आए। कह रहे थे कि आज के बाद करम ना तुक्तम का मुंह देख सकता है और ना अपने चचा का। तुमको यहाँ भेजो। देखो, इस बेचारी लड़की को परेशान मत करना, उसके साथ बुरे लहजे में बात ना करना। देखो अपना क्या हाल बना लिया है, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। अम्मी जान, हाँ बेटा, उसे यहाँ भेजो। हाँ बेटा। माँ जी बस जी करिए, डॉक्टर, इससे जी ज्यादा चाहती नहीं हूँ। रुक सकते। आप करम बाहर मेरी जाइए। जान, चले तुम पर बाहर कुर्बान। जाइए। डॉक्टर जाइए, साहिबा, आप जाइए। बड़ी मेहरबानी इसे की। आराम जी करने जाती हूँ दीजिए। डॉक्टर साहिबा, चले इसका बाहर चलिए। ख्याल धीरे से, रखिएगा। मैं धीरे जाती से। हूँ ठीक मेरे है, बेटे। ठीक है। अल्लाह जी, आपको ठीक है। सलामत रखे डॉक्टर साहिबा। हिचकियों के अलावा आपको और भी कोई तकलीफ है? मेरी सारी मुश्किल तो बस यही हिचकी है डॉक्टर साहब। अलबत्ता मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है और पसलियों में भी दर्द है। मेरा कहना है, अगर हिचकी लेते वक्त आप अपना मुंह जरा बंद रखेंगे तो आवाज शायद कम हो जाएगी। आवाज तो कम हो जाती है लेकिन तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ। आप ये मशवरा अपने पास ही रखिए। अगर आपके पास कोई और मेडिकल हल है तो उसकी तजवीज दीजिए। जी सर। ये टेस्ट करवा के इसकी रिपोर्ट लेकर आओ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर से टेस्ट डॉक्टर साहब?
मैं सारे टेस्ट करवा चुका हूँ, बस भी करे। तो जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए कहा था। चाहो तो ना करवाओ, हिचकियां मुझे तो नहीं आ रही हैं। माफी चाहता हूँ। शुक्रिया सर। कोई बात नहीं। डॉक्टर सईदी साहब इमरजेंसी वार्ड में। डॉक्टर जानकार साहब इमरजेंसी वार्ड में। तुम सच बताओ, तुमने ही बद्दुआ की थी ना जो करम की ये हालत हुई है? कसम से हमने कोई बद्दुआ नहीं की। उसने हमारा दिल तोड़ा, फिर भी हमने बद्दुआ नहीं की। तो फिर करम की ये हालत क्यों हुई है? बताओ क्यों? भाई साहब इतने भड़कते क्यों हैं? एक इत्तेफाक है। बेटा तुम बेटी, तुम बताओ बेटी, तुमने तो बद्दुआ नहीं की। नहीं चचा जान, मैं उनसे नाराज तो हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि उन्हें बद्दुआ करूँ। अभी भी मैं उन्हें देखने आई हूँ कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। मैंने अपने अब्बू से कहा था कि अगर करम की तबीयत ठीक हुई तो हम लौट आएंगे। अम्मी भी मुझसे बहुत नाराज हैं। अगर जरूरत हुई तो हम रुकेंगे, वरना अगर उसकी हालत ठीक हुई तो हम तुम फौरन वापस लौट जाएंगे। तुम कहाँ लौट जाओगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भाई साहब अगर हम यहाँ आए हैं ताकि करम ये ना सोचे हम नाराज हैं। हम करम को बहुत चाहते हैं, हालांकि वो हमें नहीं चाहता। वो तो आपको चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते। उसकी ऐसी की तैसी। तुम दोनों को क्या लगता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं तो सिर्फ इसकी अम्मी के लिए आया था कि अगर मर गया है तो उसके मरने के बाद उसके कफन और दफन का इंतजाम मैं करूं, और अगर उसकी हालत ठीक है तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, तुम्हारे साथ लौट जाऊंगा। ऐसी बात ना करें चचा। आप जिद ना करें भाई साहब, करम आपका बेटा है। बेटा? इससे अच्छा तो मुझे बेटा ही नहीं होता। मेरा करम नाम का कोई बेटा है ही नहीं। ये बात मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? शायद चची जान यहाँ रुकना चाहे। तो रुक जाए, जो रुकना चाहे यहाँ रुक जाए, लेकिन मुझे कोई कुछ ना कहे। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। हाय करम, उसको जो करना था उसने तो कर ही दिया, अब आपका क्या करें? डॉक्टर मुकद्दम साहब रेडियोलॉजी। अरे ये बताओ, तुम्हारे पास वारफरीन स्टॉक में है? नहीं, खत्म हो गई है। आपके पास भी नहीं है? नहीं। अरे सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। आपको क्या हुआ? कैसे आना पड़ा यहाँ? देखिए ये हिचकी ने जीना हराम कर दिया है। अरे माँ, लेकिन क्यों? डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ, तकरीबन सभी ने देख लिया, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। आप परेशान ना हो, यहाँ के डॉक्टर बड़े ही अच्छे हैं, आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। डॉक्टर तो अच्छे हैं मगर मेरे लिए नहीं। ये बताएं, आपको कब से हिचकियाँ आ रही हैं? तकरीबन 2 हफ्ते होने आए। 2 हफ्ते से? ये बहुत है। हाँ बहुत है। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, परेशान ना हो। इंशाल्लाह। ये बताइए, आजकल आप कौन सी मूवी या कौन से सीरियल में काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? अभी एक छोटी सी फिल्म में मुझे काम का ऑफर मिला है। अच्छा, उसी में मसरूफ हूँ। अरे वाह, लेकिन मुझे आपकी हालत पर अफसोस है। उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब जरा मुझे एक कागज तो देना। पहचान लिया? एक कागज। किस लिए? अभी बताती हूँ। माफ कीजिएगा, आपको जहमत तो होगी अगर आप इस पर एक छोटा सा ऑटोग्राफ दे तो मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार मुझे भी रहूंगी। बहुत खुशी होगी। हाँ जरूर। हाँ, मौज दे सुतु दे। जी शुक्रिया आपका। तो आपने मेरी सारी फिल्में देखी हैं? जी हाँ, मुझे आपकी अदाकारी बहुत ही पसंद है। यानी कि आपकी सारी मूवीज, सारी सीरियल्स जिसमें भी आपने अदाकारी की है, मुमकिन ही नहीं है कि मैं उसे छोड़ूं। मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, ये शुक्रिया। आपके लिए आपकी मोहब्बत और है। ये भी आप ही शुक्रिया। का है। सुनिए, आपको एक जहमत दूंगी। भाई फरमाइए। साहब माफ कीजिएगा, क्या मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा सकती जी हूँ? हाँ बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, खींच जरा दो। खींच दीजिए। क्या हम खींच भी दो। साथ में खड़े हो जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप भी आइए। माफ कीजिएगा, आपका इतना अरे, वक्त कोई बात ले नहीं, रहे मुझे हैं। बड़ी खुशी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नादिर भाई जी आइए आइए। तैयार है? हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ तैयार है। सब तैयार है ना? हाँ जी खींचिए। तैयार? हाँ। जी हाँ, खींच लीजिए। खींच ली? बहुत शुक्रिया। फोटो अच्छी आई है। देखिए, अच्छी आई है। अच्छी है। साथ में जी फोटो हमें भी मिलेगी। जरूर, क्यों नहीं, जरूर हमें दूंगी। देख सकते बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हो गया। क्या? अच्छा हो गया नादिर, मेरी हिचकी बंद हो गई नादिर।
अब हिचकी नहीं आ रही है। मैंने तो आपसे कहा था आप ठीक हो जाएंगे। खुदा का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। चलिए, अच्छा हुआ। खुदा का शुक्र है आप ठीक हो गए। आप सबका शुक्रिया, सबने सहमत की। अच्छा सुने, डॉक्टर साहब को मेरा शुक्रिया कहना और कहना कि जो एड्रेस दिया था उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं ठीक हो गया। चले नादिर, शुक्रिया, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलो शुक्र है बेचारा ठीक हो गया। देखे तो फोटो। अच्छा, ये कौन था जिसके साथ हमने तस्वीरें खिंचवाई? तुम उसे नहीं पहचानते? शाहब हुसैनी था भाई। शाहब हुसैनी? अरे ये शाहब हुसैनी नहीं था। क्या मतलब? ये कैसी बात कर रहे हो? तुम मुझसे कह रहे हो? एक मिनट सब्र करो। शहाब हुसैनी तो नहीं था? शहाब हुसैनी तो ऐसा नहीं दिखता है। मैंने खुद उससे ऑटोग्राफ लिया है। ये देखो, देखिए। मेहदी रहीमी, ध्यान से देखिए। मेहदी रहीमी? ये मेहदी रहीमी कौन है? फोटो तुम ही रखो। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भाई। अरे आपके रिश्तेदार वहाँ खुदा हैं। सलामत रखे। कोई बात नहीं। कैसा है वो? ठीक ही है। उसे उसकी तुक्तम तबीयत से कैसी मिला है? अभी। तुक्तम वहाँ है, तुक्तम। वो शर्मिंदा है। उसने खुद कहा बहुत शर्मिंदा है। उसने खुद अपनी जबान से कहा वो शर्मिंदा है। यही कहे जा रहा है तुक्तम तुक्तम। ये शर्मिंदगी नहीं तो क्या? तो फिर वो सब क्या था जो उसने तुक्तम के सामने कहा था कि उसकी इज्जत कम हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या कहा। मैं यहाँ अपने बड़े भाई के लिए आया हूँ। ऐसी बातें ना करो। कसम से वो पशेमान है। पशेमान तो मैं हूँ। मैं तुक्तम को उससे मिलने नहीं जाने दूंगा। फिर शुरू मत करो। मेरी बात सुनो, करम इस तुक्तम के लायक नहीं है। तुमने फिर जिद शुरू कर दी। जाओ वहाँ जाकर बैठ जाओ। मुझे इन लोगों से कुछ देर बात करने दो। करम बिल्कुल सही कह रहा है भाभी। मेरे हिसाब से करम सही कह रहा है। तुक्तम को अपने ही जैसे लड़के से शादी करनी चाहिए, करम से नहीं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? तुक्तम और करम एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक है। मैं तुक्तम को किसी और की बहू बनने नहीं दूंगी। तुक्तम तो बस मेरी बहू है। अब बस भी करो बेगम, अब बस भी करो। इस लड़की की जिंदगी क्यों खराब करती हो? करम अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम समझती क्यों नहीं? अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें करम की जान की कसम। करम की जान की कसम खाने की जरूरत नहीं। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, आज तो बहुत खुश होंगी। मिठाई भूल मत जाना। मिठाई? हमने तो कुछ साल पहले ही मिठाई खिला दी थी। और कितनी दफा मिठाई खिलानी होगी? मुझे तो याद नहीं कुछ साल पहले तुमने मिठाई खिलाई भी थी या नहीं। चलो फिर से मिठाई खिला दो। जरूर, उसे पहुंच जाने दो, सही सलामत आ जाए, कुछ गड़बड़ ना हो, मिठाई भी खिला दूंगी। शाबाश। इस पेशेंट की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसका बहुत ख्याल जो रखिएगा। हुक्म। शुक्रिया, हमारी क्या मजाल की कोई मेहरबानी कोताही है करे। आपके पेशेंट का अच्छा, ख्याल खुदा रखेंगे। हाफिज। क्या आज रात तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी? हाँ थी तो, मगर मैंने शिफ्ट किसी से बदल ली। तुम लोगों ने कीमिया को अकेले ही एयरपोर्ट जाने दिया। तुम में से कोई उसके साथ चला जाता। खुद ही इसरार कर रही थी कि अकेले जाएगी फूफी जान। बड़े ही अदब से उसने कहा कि हम उन्हें डिस्टर्ब न करें। वैसे गलत नहीं कहा। अगर हम कीमिया के साथ चले जाती तो फिर यहाँ आपकी मदद कौन करता? मैं अकेले ही खाना पका लेती। ये भला कैसे मुमकिन था फूफी जान? हमारा दिल ही नहीं माना कि आपको तन्हा छोड़ दें। तुम लोग अभी भी मेरे साथ तकल्लुफ करती हो। यकीन करो मुझे खाना पकाने का शौक है। ये तो हमें मालूम है। अरे सालन में तो बिल्कुल जायका ही नहीं। इसमें थोड़ा और मसाला डालना पड़ेगा। बताइए क्या डालना है फूफी जान? नहीं, मैं खुद ही उसे ठीक कर लूंगी।
मैं यही दुआ कर रही थी कि आज तुम्हारी फ्लाइट टाइम पर आ जाए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इस वक्त तेहरान में ट्रैफिक कम है। अगर शाम को आते तो ट्रैफिक में फंस जाते। ट्रैफिक में गाड़ी चलाना जान पर आती है। हम कहाँ जा रहे हैं? होटल नहीं जा रहे? जी नहीं, होटल नहीं जा रहे। हम फुप्पी जान के घर जा रहे हैं। आज रात तुम्हारे आने की खुशी में उन्होंने बहुत ही लजीज खाना तैयार किया है। अगर ना गए तो उनका दिल टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद होटल चले जाएंगे। और बताओ, यहाँ क्या चल रहा है? सब ठीक तो है ना? तकरीबन। तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? मैं भी बस ठीक हूँ। यहाँ आने की बड़ी खुशी है। इतनी खामोश क्यों हो? कुछ बोलती नहीं? थकी हो? काम ज्यादा है? हाँ, थोड़ा बहुत। अब थोड़ा सा सब्र करो किमिया। बस मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। कब? मेरी सब्र करने की ताकत खत्म ना हो जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब तो मैं आ गया हूँ, कुछ दिन यहीं रहूंगा। सईद, मुझे तन्हाई का एहसास सताता है। सच पूछो तो जब तुम नहीं होते 1000 तरह की बातें मेरे जहन में आती हैं। मिसाल के तौर पर कैसी बातें? इंसान एक दूसरे का इंतखाब करते हैं ताकि वो एक साथ रहें, एक दूसरे को प्यार, सुकून और तहफ्फुज दें। मैं और तुम एक दूसरे से बहुत दूर हैं। डरती हूँ कहीं एक दूसरे को खो ना दें। किमिया, ये क्या कह रही हो? मेरे आते ही तुमने ये कैसी बातें शुरू कर दी? मेहरबानी करके बस करो। मुझे ताज्जुब है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। यानी इस अरसे में तुम्हें अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ? ये तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी अकेलेपन का एहसास होता है, इसीलिए तो मैं ईरान तुम्हारे पास आया हूँ। जब तक हम साथ रहेंगे बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे, कुछ दिन आराम करेंगे। ये सब काम की प्रेशर की वजह से है। मैं जब यहाँ से जाऊँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हें इस हालत में देखूं, इतनी गमगीन, परेशान, नाराज। ये तुम्हारी फूफी जान का घर कब आएगा? पहुंच जाएंगे, अब नजदीक ही है। Ja, bitte? Rusbe, ich bin's, Annabelle. Wie geht es dir, Annabelle? Was gibt es denn, du um diese Zeit am Abend an mich gedacht hast? Hast du was von Said gehört? Was ist los? Ist Said denn nicht nach Iran gereist? Doch, aber ich rufe ihn ständig an und er antwortet mir nicht. Weißt du, bei wem er ist? Ja, sicher bei seiner Mutter. Wieso bist du so besorgt? Aber seine Mutter lebt doch in einer anderen Stadt. Bei wem ist Said im Teheran? Ich weiß es nicht. Bestimmt bei einer seiner Freunde. Wieso? Was ist los, Annabelle? Said hat dir etwas gesagt? Nein. Hätte er mir etwas sagen müssen? Rusbe, hätte Said mir etwas sagen müssen? Nein. Ich habe das nur gesagt, weil du hast dich Sorgen. Weißt du wirklich nichts? Ich weiß wirklich nicht von ihm. Aber du machst dir umsonst Sorgen. Er wird dich bestimmt anrufen. Wieso hast du kein Vertrauen zu ihm? Ich habe kein Vertrauen zu ihm?
Wann habe ich denn gesagt, dass ich kein Vertrauen zu Said habe? Ja, weil du so komische fragst. Hör mal, bleibst du nicht allein zu Hause. Wenn du möchtest, ich hole dich ab und können wir ein bisschen raus. Nein, danke. Okay. Pass auf dich auf. Danke. Tschüss. ये आपके काबिल तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कीमिया ने मुझे जो कुछ बताया था उस हिसाब से आपको पसंद आएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, इतनी जहमत की क्या जरूरत थी। नहीं, कोई जहमत नहीं, बड़ी मामूली सी चीज है। शुक्रिया। एक छोटा सा तोहफा आपके लिए है और एक छोटा सा तोहफा आपके लिए भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें शर्मिंदा नहीं, किया। ऐसी बात नहीं। और ये आपके लिए। अरे वाह, चलो कितना अच्छा है कि हमारी तादाद बहुत ज्यादा नहीं, वरना सईद साहब तो लुट गए होते। अरे कोई बात नहीं। आपका तोहफा भी जैसा आपने कहा था बिल्कुल उसी हिसाब से खरीदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ठीक नहीं, हम भी देखना चाहते हैं। कहाँ? जाकर खाना लगाती हूँ। अभी जल्दी है? सईद थका हुआ है, होटल जाना चाहता है। अगर आप इजाजत दे तो हम भी जाते हैं। चलती हूँ। हाँ हाँ, जरा रुको, मैं भी आ रही हूँ। तुम्हें अभी भी उस पर शक है? अब वो बेचारा इससे ज्यादा क्या कर सकता है? नहीं मालूम, कुछ समझ में नहीं आता। मैं भी आ जाऊं? खाना अच्छा पका लेता हूँ। ये क्या कह रहे हो? तुम मेहमान भी हो और थके हुए भी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये नहीं बताया कि आपकी पढ़ाई कब पूरी होगी? फूफी जान, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मैं यही जानना चाहती हूँ, जल्दी यानी कब? लगभग 1 साल और। अच्छा, तो इंशाल्लाह 1 साल बाद हमारे यहाँ बड़ी जोरदार शादी है। इंशाल्लाह। अरे वाह, क्या बात है। तो आज ही हमें उसकी तारीख बता दें ताकि हम अपनी शिफ्ट बदलने की बातचीत शुरू कर दें। फरिश्ता। ये अच्छा मजाक था। अरे मजाक कैसा डॉक्टर साहब? खुदा की कसम, हम सब कीमिया की शादी के दिन गिन रहे हैं। मैंने कहा तो था। सईद ने ऑर्थोपेडिस्ट में स्पेशलाइजेशन करने के बाद ये तय किया कि वो हाथ की सर्जरी का स्पेशलाइजेशन करें। इसीलिए इतना वक्त लग रहा है, वरना 2 साल पहले ही आ गए होते। लेकिन नहीं मालूम, इसके बाद कहीं और स्पेशलाइजेशन नजर में ना आ जाए। आप खाना क्यों नहीं खा रहे? पसंद नहीं आया क्या? शुक्रिया, मेरा पेट भर गया। वैसे मैं आपको बता दूं सईद साहब, आपने तकल्लुफ किया तो फूफी जान के लजीज खानों से महरूम रह जाएंगे। क्यों शर्मिंदा करती हो?
अच्छा, चाय कौन कौन पिएगा? मेरे ख्याल में सभी। मैं जाकर बनाती हूँ। शुक्रिया। कीमिया देखो, शायद तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। अभी आई, माफ कीजिएगा। हेलो। Hello? I'm calling from Germany. I want to speak to Said, but I can't reach him and I've got only this number. So, do you know him? Dr. Said Zabedi? Yes. देखो, इसे कहते हैं मोबाइल फोन। कीमिया नीचे है और मोबाइल फोन ऊपर। वो ऐसी ही है, खुद नीचे होती है और उसका मोबाइल ऊपर, हमेशा अपना फोन ढूंढती रहती है। तो यही वजह है जब बहुत सी बार फोन करता हूँ तो जवाब नहीं देती। I'm his wife. His wife? Who's speaking? What are you talking about? I'm his wife. Yes, I'm his wife, Annabelle. Do you understand me? We got married 2 years ago. Hello? Hello? इस तरह का आंगन तेहरान में बड़ी मुश्किल से मिलता है ना फूफी जान? मुझे नहीं मालूम, मगर इतना जानती हूँ कि आजकल के इन छोटे छोटे फ्लैटों में तो मैं 1 घंटा भी नहीं रह सकती। कई बार कुछ लोग इसे खरीदने के लिए आए ताकि इसे तोड़कर यहाँ बिल्डिंग बनाएं, लेकिन मैं किसी सूरत में तैयार नहीं हुई। इंसान को जिंदगी में और चाहिए भी क्या? एक खूबसूरत प्यारा सा घर और 3 माहिर डॉक्टर, और खुदा ना करे कभी बीमार हो गई तो फौरन इलाज हो जाएगा। खुदा करे फूफी जान को कभी भी हमारे स्पेशलाइजेशन की जरूरत न पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने नहीं बताया कि जर्मनी के शदीद सर्दी में क्या करते हैं? असल में फूफी जान पहला साल बहुत सख्त गुजरा, लेकिन फिर इंसान को आदत पड़ जाती है। मुझे सिर्फ एक चीज बहुत परेशान करती है, वो है कीमिया से दूरी। क्या हुआ बेटा? कीमिया, किसका फोन आया था? उसको क्या हुआ? वो इतनी बिखरी क्यों थी? नहीं मालूम। सलाम वालेकुम। शब्बा खैर जी, फरमाइए। शब्बा खैर। मैंने एक कमरा रिजर्व करवाया था। अभी चेक करता हूँ। किस नाम से? डॉक्टर साबिती। जी बुकिंग है। एक जहमत करें, यहाँ पर अपनी दस्तखत कर दें। जी बिल्कुल। ये लीजिए। कमरा नंबर 1139 आपके इख्तियार में है। आपका शुक्रिया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जरूर, शुक्रिया। शब्बा खैर। खुदा हाफिज। शब्बा खैर।
झूठे मक्कार, झूठे मक्कारो। मक्कार, मक्कारो, क्यों किया ऐसा मेरे साथ?